नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आप लोगों को होमवर्क में यही क्वेश्चन हम कल दिए थे, मतलब प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ही। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके है। और ये अगर बात किया जाए इस पार्ट का, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एएलपी जेई टेक्नीशियन का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, किसका, एएलपी का, जेई का और टेक्नीशियन का, इस तीनों का 2024 का क्वेश्चन हम लोग करें, सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं ना। और अभी जो फिलहाल हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि अभी 31वां पार्ट है, जिसमें कि पहले हम लोग बहुत सारा पार्ट कर लिए हैं। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। पीछे का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास है, देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी चैप्टर हो चुका है लगभग। मानिए तो प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, परसेंटेज लगभग हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 77 से। होमवर्क में भी यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। देखो बहुत आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। जैसे बोला दो संख्याओं का योग 36 है, दो गो संख्या है, योग 36 है। आगे बोला एगो संख्या ए है, एगो बी है। ये नहीं कि ए भी मान लेना है, बस समझिएगा, अनुपात निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक संख्या का 5 गुना, इसका 5 गुना बराबर है दूसरी संख्या के 4 गुना के, दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर हो गया। यहाँ से आप अनुपात निकालिएगा तो अनुपात निकल जाएगा आप लोग का 4:5। आपको विद्यार्थी बोलेगा कैसे निकाल लिए। देखो मेरे भाई, जब दो ही ए और बी ही है तो इसके लिए तो आप लोग आसान तरीका ये कर सकते हो, ए बटा बी बराबर, बी इधर आ गया बराबर की इस पार में, तो बच गया 4/5। अब तो संतुष्टि है कि ए का मान 5 और बी का मान 4। लेकिन 2-3 रहेगा तो आप लोग इधर उधर नहीं लेके आ पाओगे। कैसे, मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मानो इसमें रह गया 6c बराबर, तो फिर दिक्कत है। तो उस कंडीशन में अनुपात कैसे निकालते हैं, तो बस इसी दोनों में समझा देते हैं। अभी जैसे दोनों इक्वल है, जैसे अनुपात चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसमें तो बताए थे। जैसे इस दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ही क्या है कि इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20। तो आप 20 पुराने के लिए क्या करोगे, ए का मान 4 रखोगे, 4×5 = 20 अनुपात, बी का मान क्या रखोगे, 5 रखोगे, 5 को भी देखो वही चीज़ आया ना, 4 और 5 तो सेम ही आएगा। इक्वल है तो इक्वल कर देंगे, ऐसा कुछ मान रखे, जैसे 20 रख के कर दिए। अभी यही समझो। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग 36 है और हम लोग का अनुपात का योग कितना आ रहा है, 5 और 9 आ रहा है, अनुपात का योग 9 आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला है योग जो है उसका वो 36 है, तो 36 है कितना के बाद 9 अनुपात में योगफल है और एक्चुअल में ये 36 के बराबर है। तो काटेंगे तो एक अनुपात का मान आ गया 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जो है वो 5 के अनुपात में है। एक अनुपात का मान 4, तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 5 के 20। क्वेश्चन ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू कोई विद्यार्थी देखना चाह रहा था, तो ऑप्शन में बोला है बड़ी संख्या 5 के अनुपात में है, वही आंसर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये और ये तो हमारा नहीं होगा। अब दो ऑप्शन फंसा था, फिर हमें बनाना ही पड़ता, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए में थोड़ा सा बना ही लिए। छोटा क्वेश्चन था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन में 76 से। बोला इतना में के का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का। देखिए 155 बटा 0.155 है ना, 155 है बराबर इधर कितना है 15.5 और नीचे में इधर कितना है के है। अब अगर यहाँ से देखोगे आप लोग तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 3 गो जीरो, ये सब आप लोग फटाफट भी कर सकते हो। इसका उड़ाएंगे तो 1 जीरो, 155 से 155 खत्म। ठीक है, अब काटा पीटा नहीं करना है क्योंकि जीरो बचा हुआ है। जब भी जीरो बचे तो नहीं 5 से काट देंगे, 5 दूना 5 या 15, 5 का 5, बिल्कुल नहीं करना है गधा वाला काम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये कट गया। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर कितना होगा, के बराबर 1000 हमारा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 155/10 तो पहले से था, 3 गो जीरो और आ गया तो ये हो गया। जब इसको आप लोग भाग करोगे तो 4 जीरो है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब होगा 0155, 4 अंक के बाद दशमलव। देखिए हो गया। तो यही हमारा किस ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई बच्चा इसको काटने लगता, बस बच्चा वहीं पे फंस जाता। बहुत बच्चा ऐसा काटता भी है जो नया रहता है, नौसिखिया कहते हैं ना उसको, उस प्रकार का। तो इसको काटना नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। के किस मान के लिए समीकरण इतना का मान सत्य होगा। ऐसा के का क्या मान रख दे ये सही हो जाएगा। तो 0.009
बराबर कितना होना चाहिए 0.1। ऐसा के का क्या मान रख दे, तो सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व करोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझना कि के हमारा उधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ऐसे तो आंसर आप लोगों के नज़र के सामने होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी कोई विद्यार्थी सॉल्व करना चाहता है तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, और इसका उड़ाएंगे तो नीचे में कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो के का मान क्या गया 9/100। जब 9 में 100 से भाग करेंगे तो 0.09, 100 मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो यही तो हमारा के का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर इसमें भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो देख मेरे भाई, इसको मार गोली, इसको मार गोली, और यहाँ समझ इसका, यहाँ पे कितना 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, दोनों बराबर में ही है, तो एक वो दशमलव कट जाएगा, इसका 1 अंक के बाद इसका यहाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.09 के का मान, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये चीज़ में समझने में दिक्कत हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे स्वादिष्ट तरीका बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। है यदि संख्या इतना 8 से विभाजित तो ए का न्यूनतम मान, ए का न्यूनतम मान बोला है 64, 84 और ए है, फिर 64 है। इसमें बोल रहा है कि 8 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो ए का मान क्या होगा। अब आप लोग ये देखिए कि ए का मान पूछ रहा है, 8 से अगर भाग लग रहा है तो संख्या में 2 से भी लगता होगा, और इकाई अंक पे 6 है तो 2 से तो लगेगा ही, 2 का नियम चेक ही नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये बात है कि 2 के अलावा 4 से भी इसमें भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, तो पहले 4 से चेक करते हैं। 4 का क्या नियम है, लास्ट का 2 नंबर चेक करते हैं। लास्ट के 2 नंबर में अगर 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में 4 से भाग लगेगा, तो 4 के लिए ए का मान कितना हो जाएगा। अब ए का मान 0 नहीं रख सकते हैं, 0 रखेंगे देखिए 0 और 6, 4 से भाग नहीं लगेगा। 1 रखेंगे तो होगा क्या, 1 4 चौक 16, बिल्कुल हमारा 1 रखने से हो रहा है। 1 हो सकता है क्या, 2 रखने से होगा, 2 रखेंगे 26 ना, 3 रखने से हो रहा है। अब मत रखिए 3 के बाद 4 नहीं, 5 रखेंगे 56 में लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं। 1 के बाद कितना 3 हुआ, 2 का अंतर, अगला हो जाएगा 5 रखने से भी होगा, 5 2 7 रखने से भी होगा, 7 2 9 रखने से भी होगा। ये सभी मान रखेंगे तो हमारा भाग लग जाएगा, किससे भाग लग जाएगा, 4 से। तो चलिए 4 का तो हो गया। अब हम रख लेते हैं 8 का नियम। अब मतलब इसी सब में इसको ही मान रखेंगे, क्योंकि 8 में भी 8 से तभी लगेगा जब 4 से लगेगा, मतलब 4 से तो इस सभी में लग रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें सभी में 4 से लगेगा तो 8 से भी लगेगा। हाँ, लेकिन अगर 4 से लग रहा है तो संभावना है कि 8 से लग सकता है। ठीक है, यदि किसी में 8 से भाग लग रहा है इसका मतलब कन्फर्म है कि 4 से भाग लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसी सब में इसको एक मान होगा। मतलब ऑप्शन में हो सकता है 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 ही सब हो सकता है, 1 नहीं है, 3 हो, ये हो सकता है, चाहिए हाँ, ये सभी हो सकता है तीनों। चलिए, तो ऑप्शन के थ्रू तो बना नहीं रहे हैं। अगर पहला ऑप्शन 1 रखेंगे, अब 8 का क्या नियम है, लास्ट का 3 पकड़ते हैं, इस तीनों को चेक करते जाइए। 8 5 40, 8 40, 1 और 6 8, हाँ वही तो हो गया, 1 रखने से ही हो गया। तो हम आगे मानो अगर कोई मान रखने से होगा, 100% है होगा, लेकिन क्वेश्चन बोला न्यूनतम मान, क्या बोला न्यूनतम, तो आगे हम रखेंगे ही नहीं। तो ए का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब देखो 7 से भी विभाज्य खोजा जा रहा है, 11 से भी। 11 का तो नियम है, फटाक से चेक कर लेंगे, क्या है कि इसके सम स्थान पर जो नंबर है उसका योग और विषम स्थान पर जो अंक है उसका योग का अंतर जो है वो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल, जैसे 3 1 4 और 0 और 4, यही ना। या सिंपल बात समझो, एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं, जैसे 0 और 1 जोड़े तो 4 हुआ, 0 और 3 जोड़े तो 3 और 1 ना, 3 और 1 जोड़े तो 4 हो गया। इसमें घटा देंगे, जो बचा हुआ है उसको जोड़ लेंगे, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 आ गया, तो इसमें भाग 11 से लग रहा है। अब 7 से भी चेक कर लेते हैं, क्या 7 से भी, क्योंकि दोनों से बोला है तो एक बार चेक करते हुए जाते हैं। अगर मानो इसमें 7 से करेंगे, 7 चौके 28, 2 और 1 7 21, 4 बच जाएगा ना, नहीं लग रहा है। बताओ, इसमें तो भाग तो लग गया 11 से, लेकिन 7 से नहीं लगा तो गलत। अब किसको चेक कर ले, ये इसमें तो देखो 7 का 7 भाग लग ही रहा है 11 से, 11 से लगेगा, देखिए ना, 7 1 8, 7 1 8। अब 7 से चेक कर लेते हैं। अगर 7 से हम करते हैं चेक
तो 7 दूना 14, 3 और 7 37, 7 पचे 35, 7 आएगी, इसी में तो भाग लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन डी में ही लग गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 7। दूसरा भी तरीका है, उस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। 7 के छोटा मान था तो 7 का नियम क्यों लगाना। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं सर इसका नियम ही बता दीजिए 7 का। देख मेरे भाई करते क्या है, लास्ट का कितना नंबर है, 1 नंबर है, इसको पकड़ लो, इसको 1 पकड़ ले, इसमें अपने मन से कितना से गुना करेंगे तो याद रखना है कि हम गुना कर देते हैं इसमें 2 से। चलो 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, ये सब दुकान दो, इसमें 2 घटा दो, जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो गया 175। और चलो कर लेते हैं, क्या इतना में भी नहीं चेक कर पाइएगा आप लोग। जैसे दिख रहा है 7 दूना 14, 7 पचे 35, लेकिन फिर भी अगर किसी से चेक नहीं हो रहा है तो करो फिर सही नियम। लास्ट में कितना है 5 है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 घटा दो बचा हुआ नंबर में, कितना आ गया 7। क्या 7 में 7 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसमें भी भाग लगेगा। लेकिन ये नहीं था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था इस नियम के लिए। ठीक, कोई नियम अगर नहीं बताते हैं तो समझिए कि क्यों नहीं बता रहे, उसका कुछ रीज़न होता है। ओके चलते हैं आगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, सह अभाज्य संख्याओं के एक समूह का महत्तम समावर्तक। आप लोगों को बता चुके हैं पीछे के क्लास में, अगर कोई संख्या सह अभाज्य संख्या है तो उसका HCF 1 होगा। बोला है महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 हो जाएगा। महत्तम समावर्तक जो होगा उस क्वेश्चन उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे हमें पढ़ना ही नहीं है कि बोला क्या जा रहा है, क्योंकि महत्तम का बात क्या, ऑप्शन दिया है एक ही होना भी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 2024 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है ALP के एग्जाम में। ओके है, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 83 क्या है, एक 3 अंकीय संख्या ऐसी है कि इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा इतना के अनुपात में है। इस संख्या इकाई दहाई दिया हुआ है, इकाई दहाई और सैकड़ा इसी प्रकार से लिखते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई है कितना, किसका अनुपात दिया, इकाई का ना, तो 2 3 और 4 इकाई दहाई सैकड़ा का अनुपात दिया हुआ है। इस संख्या और इसकी विपरीत अंक वाली संख्या का योग 1332 है। ये संख्या और इसके विपरीत, जैसे मानो संख्या है हमारा कुछ 5 6 7, इसका विपरीत क्या हो जाएगा 7 6 8, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। यही होता है ना, मतलब दहाई इकाई सैकड़ा इकाई बन जाए और इकाई सैकड़ा बन जाए, इस प्रकार से। बोला इसका योग जो है दिया हुआ है, दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 1332। कितना, 1332। तो इस संख्या और उसकी विपरीत संख्या के बीच का अंतर, ये संख्या और इसके बीच का अंतर पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आया था इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो। अगर देखो अनुपात में ही खेल लें तो मज़ा नहीं आ जाएगा क्या। अनुपात का अर्थ हुआ कि ये 4 3 2 था, तो इसका अगर हम देखें तो पलट देंगे तो कितना होगा 2 3 और 4 ही ना होगा। मानिए कोई संख्या है 664, कितना है 664। आप इसको काटोगे तो आ जाएगा, 2 से काट रहे हैं तो 3 3 4। अब इसको पलट देंगे तो अनुपात भी पलटेगा, देख सकते हैं, पलटेंगे तो हो जाएगा 4 6 6, कितना हो जाएगा 2 3 3। देखिए सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 3 3, देखिए 2 3 3, अनुपात भी पलट गया ना, अनुपात भी पलटता है। अगर कोई संख्या पलट के काटते तो अनुपात भी पलटता है। मतलब अनुपात का अगर योगफल देखिए तो कितना हम लोगों का आ रहा है 4 2 6 3 3 6 4 2 6, योगफल एक्चुअल में कितना है 1332 है। जब काटेंगे इसको तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का पॉजिटिव अंतर क्या है। पॉजिटिव अंतर क्या है, बड़का में छोटका घटा दो, अंतर आ जाएगा। तो ये होगा 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, ये बच गया 1 पे, चलिए तो 12 में से 3 गया तो हमारा 9 हो जाएगा, ये 198। तो इसका अनुपात का अंतर आया, जबकि एक्चुअल मान क्या है, अनुपात से 2 गुना है। देखिए 2 गुना है तो 2 से गुना कर देंगे तो एक्चुअल मान हो जाएगा। तो इकाई अंक पे आएगा 8 दूना 16, इकाई अंक पे 6, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरी इसमें एक्स मानना नहीं है। सभी में एक्स मानेंगे तो वही बात आएगा, मानो यहाँ एक्स आएगा तो फिर एक्स का मान आ जाएगा 2, हमें इतना एक्स आएगा 2 से गुना करें, वही बात हुआ ना। तो एक्स क्यों मानना, ज़रूरी है क्या इस क्वेश्चन में एक्स मानने का। चलते हैं आगे, सेम वही क्वेश्चन है, हाँ सेम आ गया। अच्छा इसमें 2 3 4 था, 1332 है। इसमें 1 2 3 है, ये कब आया है 27/11/24 को, और यह है 26/11/24 को। अगर देखा जाए तो 27/11/24 में कितना दिया है, देखिए इकाई मतलब इकाई लिखते हैं शुरू में तो 2 1 2 3 ऐसे दिया है। इसका विपरीत कितना होगा 1 2 3, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 4। इसका एक्चुअल मान है 1332। तो
कितना गुना लग रहा है आप लोगों को, 4 × 2 की 1, 4 × 1 हाँ 3 गुना है। ये कितना है, एक अनुपात का मान 3 गुना है। हमसे पूछा है संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या तो हमारा 3:1 अनुपात में था। तो इतना का कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल मान क्या हो जाएगा इसका 3 गुना, तो 3 तिया 9, देखिए 63, 963। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी। अगर कोई विद्यार्थी ऑप्शन के थ्रू पहले चेक करना पड़ता तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। संख्या कितना होना चाहिए, 1:2:3 के अनुपात में। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ये हो सकता है आंसर, ये 1 2 3 ना ये गलत लिखे हैं कि नहीं, गलत लिखे हैं क्योंकि हमें बोला इकाई के अंक पे होना चाहिए ये, तो बिल्कुल हम जो लिखे हैं यहाँ पे गलत लिखे हैं। बच्चा फंस भी सकता है, जैसे भी हम डायरेक्ट कर रहे थे, इकाई के स्थान पे आना चाहिए। इकाई पहले लिखा है तो इकाई 1 लिखा है, तो इकाई पे 1 आना चाहिए, 1:2 इतना के अनुपात में। क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत। ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि 1 2 3 हो रहा है, तो ये भी गलत, ये भी नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन ही था, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी ही। तो बिना बनाए इसका आंसर आ गया। वाह, ऐसा भी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 85। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में, नंबर सिस्टम में 96 क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को सारा क्वेश्चन करवा ही देते हैं, ठीक रहेगा ना। 3 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 101 रुपये की कीमत होती है। 3 गो पेंसिल 3p, 5 गो पेन, पेंसिल है तो अब x यहाँ XY लिखते हैं क्योंकि पेन से कुछ भी समझ में आ सकता है, PP। तो 3x + 5y रुपया जो मिला करके है 101 है, ओके है। जबकि 5 पेन और 5 क्या है, पेंसिल, 5 पेंसिल और 3 पेन, 3 पेन, पेन मतलब y माने है ना, y माने हैं। इसका जो दाम है वो कितना है, 91 रुपया है। अब कोई बच्चा क्या करता है, इसको सॉल्व करता है XY का मान, उसका वहीं पे टाइम बहुत ख़त्म हो जाता है क्योंकि टाइम सॉल्व करने का है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम देखें कि निकालना क्या है तो दिखाई पड़ा 2 पेंसिल और 2 कलम का कीमत क्या है, मतलब 2x + 2y चाहिए। कितना, 2x + 2y, या बोल सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो x + y का मान निकल गया तो 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यही चाहिए। तो यहाँ देख भाई अपोजिट दे तो इसका मान निकल जाएगा। कैसे, देखो 5 3 8, 5 3 8, अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 8x, जब इसको जोड़ोगे आप लोग कितना हो जाएगा, 8x + 8y बराबर हो जाएगा ये 192 हो जाएगा ना, 92। अभी देखो XY का निकालेंगे तो 8 से काटना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 चाहिए ना, तो 2 कैसे होगा समझिएगा ध्यान से। 2 अबे ये क्यों मिट रहा है, एक सेकंड रुकना। 2 चाहिए ना, तो 4 से भाग नहीं कर दें। अगर 4 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 2y, इधर भी 4 से भाग कर देंगे तो 4 चौक 16, 4 8 32। तो डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं कि आप लोग XY का मान निकालो, कुछ ना कुछ लगाओ कि अगर दिया हुआ है तो अगर ये मान हम कुछ तुर्रमबाजी कर सकते हैं क्या, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लोग बना लो, XY का मान निकालो। और क्या तरीका है, और भी तरीका है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा यही सब चीज़। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 86 नंबर में है, यदि एक पुस्तक के कॉलम में 9 पंक्तियाँ और 36 शब्द हैं तो 51 पंक्तियों में कितने शब्द होंगे। अब देखिए, एक 9 पंक्ति में कितना शब्द है, 36 शब्द हैं, तो एक पंक्ति में कितना शब्द होगा, 4 शब्द होगा, तुम 9 चौक 36। तो पूछ रहा है 51 पंक्ति में कितने शब्द होंगे, तो 51 पंक्ति में कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, 4 5 चौके 20, 204। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी 86 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। क्या, 250 और 450 के बीच वे संख्याएं जो इतना से विभाज्य है उसका योगफल। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 8 है, 12 है, और RRB JEE का क्वेश्चन आ चुका है, और क्या है 18 है। इसका जैसे ही आप लोग LCM निकालोगे, LCM, या फिर एक चीज़ इसमें ये भी देख सकते हैं, जो भी योगफल होगा उसमें सभी से भाग लगेगा। ये सभी से भाग, योगफल में देखिए अगर कोई संख्या में 4, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई संख्या में 4 से भाग, या फिर कोई मानिए संख्या 16 है, इसमें अगर 4 से भाग लग रहा है तो जब हम इसका कितना भी योगफल ले लें, ऐसे इसके 4 के मल्टीपल, जैसे 4 का योगफल है, ये 4 का योग मल्टीपल तो हमारा 20 भी है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी 4 से भाग लगेगा। अगर मल्टीपल है तो योगफल में भी 4 से भाग लगेगा, मतलब उसमें 9 से तो भाग लगना चाहिए क्योंकि 18 में 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर करना चाहे तो 8 1 9 इसमें लग रहा है, 9 ये इसमें भी लग रहा है, 5 इसमें भी लग रहा है, इसमें अब देखिए सभी ऑप्शन में लग गया।
ठीक है। लेकिन सभी ऑप्शन में तो मानिए 8 से चेक करेंगे तो वो तो नहीं देगा, या वो भी दे देगा 8 से लग रहा है इसमें भी, इसमें फिर तीनों से चेक करना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा। तो आखिर ये सब टाइम बचाना है तो चलिए दूसरा चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18। अगर देखें मेरे दोस्त ये 2 सभी में है तो 2 गुना, यहाँ भी 2 है तो 2 गुना, ये 3 दोनों में मिल रहा है तो 3 गुना, क्या नहीं मिल रहा है, 3 दूना 6 नहीं, तो गुना कर 2 दूना 4, 6 तिया 18 चौक 72, मतलब 72 आ रहा है हमारा। तो इसको करते हैं साइड, 72 से मल्टीपल खोजना है, लेकिन क्या होना चाहिए, 250 के बाद होना चाहिए और 450 से छोटा होना चाहिए, कोई हानि परेशानी नहीं है। अब 72 का मल्टीपल देखिए, बहुत कम छोटा नंबर इसके बीच में ना 3-4 नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा नहीं। इसीलिए आप लोग एपीजीपी का नियम मत लगाओ, 3-4 नंबर निकाल के फटाफट क्या करो, सबको जोड़ दो आंसर। क्योंकि एपीजीपी तब लगाते जब बड़ा कितने मान आए, तब 10-15 मान आए, सबको जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों लगाना, देख मेरे भाई 3-4 जब मान आएगा, पहला मान जैसे 72 आ गया ना इसका एलसीएम, तो 72 गुना 1 तो होगा ना, इसके बीच के लिए हमें चाहिए कितना, इसका अगर 5 गुना 10 गुना करेंगे 720, 5 गुना करेंगे तो 360 नहीं, 4 गुना करेंगे तो जाएगा 8, 7 चौक 28। देखिए इसके बाद आ रहा है तो एगो 288 आ जाएगा, इसके बाद ही है ना 288, एगो 288 आ जाएगा। अगर हम 5 से गुना करके लाते हैं तो 5 से करेंगे तो 10 से आता है 720, 5 से 360। इसके बाद का देखें 6 से गुना करके देखेंगे तो 6 दूना 12 2 बाकी 1 6 42 1 43 432, देखिए 400 कितना आ गया, 3 नंबर आया। अब तो आएगा नहीं क्योंकि 472 बढ़ाएंगे तो 450 से अधिक हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है इसका योगफल कितना होगा, सबका इकाई अंक देख सकते हैं अलग अलग है, तो इकाई अंक यही तीनों को तो जोड़ना है। हमें जो करना है वो करना क्या है, इस तीनों का जोड़ निकालना है। ओके, इस तीनों का क्वेश्चन बोला है कि जोड़ कितना होगा, तो इकाई अंक पे आप लोग जोड़ लो, टाइम क्यों बर्बाद करना। इकाई अंक पे जोड़ेंगे तो होगा क्या, 2 0 2 8 2 10, 10 के 0, मतलब इकाई अंक पे 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये सभी। आप लोग इन्हें क्या एलसीएम दिए ये सभी करने लगे, अरे थोड़ा सा मल्टीपल है क्यों ना निकाल लिया जाए, ऑप्शन के थ्रू तो बना नहीं है क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं 88 नंबर पे। क्या है 88 नंबर में, यदि m सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, m क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ध्यान रहे कि m जो है वो क्या, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग, वर्ग नहीं पूर्ण वर्ग है, वर्ग वर्ग वर्ग, ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग है। आगे बोला है जो 15 12 18 से पूर्णता विभाज्य है, जिसमें कि पूर्णता भाग लगता है किस किस से, 15 से, 12 से, 15 से और 18 से। इसमें जो है पूरा पूरी भाग लग रहा है। अब देखिए 12 से भी लग रहा है, 15 से भी लग रहा है और 18 से भी लग रहा है। ओके डन है, यहाँ तक डन है। बोला है m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग। अगर m को, इसको हम 25 से भाग कर दे इस मान को, अब इस पूर्ण वर्ग को थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, और इसको भी हटाते हैं, इस, हाँ ये पूर्ण वर्ग ये लिख दिए हैं। बोला इसमें जब 25 से भाग करते हैं, जब 25 से भाग, तो भागफल जो आएगा उसके अंकों का योग कितना होगा, इसके अंकों का योग कितना होगा। आप लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट तरीके से इसका आंसर टिक कर सकते हो एकदम देखते ही कि दोस्त इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब विद्यार्थी पूछेगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। भाई ये पूर्ण वर्ग है, ये भी अच्छी बात है, 25 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, तभी तो बोला विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, पूरा पूरी भाग लग रहा है 25 से, बिल्कुल ऐसे लगेगा भी, क्योंकि देखो 4 इसमें भी है, 5 इसमें है और स्क्वायर चाहिए था, हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 से तो भाग लग ही जाएगा कन्फर्म है। लेकिन हम ये जो m है इसमें स्क्वायर कर दे कि क्यूब कर दे, जब m में इस सभी से भाग लग रहा है तो इसके स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करे उसमें भी हमसे इस सभी से भाग लगेगा। इस सभी से भाग लगने का मतलब क्या है, 18 से भाग लग रहा है। 18 से किसी भी संख्या में भाग जब भी लगता है या तभी लगता है जब उस संख्या का योगफल 9 का मल्टीपल होता है। 18 से बोले 18 का मतलब क्या हुआ, 9 गुना 2, तो आप लोग 2 को मत देखो, किसको, 2 को मत देखो, 2 को हम देख ही नहीं, 9 को देख रहे हैं। 9 से इस संख्या में m में इससे भाग लग रहा है मतलब 9 से लग रहा है, और 9 से किसी भी संख्या में भाग तभी लगता है जब उसके अंकों का योगफल 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है।
क्वेश्चन में कह रहा है m में 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब जब 25 से भाग देंगे तो 9 तो इसमें बचा हुआ ही रहेगा। अब मानो हम 25 से भाग दें हैं, इसमें तो 9 का भी मल्टीपल है m में, तो 9 तो बचा हुआ ही रहेगा, 9 तो बचा हुआ ही रहेगा ना। जैसे मानो हम बोलते हैं 225 में भाग लग जाता है किससे, 25 से, और 9 से भी लगता है। इसका मतलब 25 से अगर भाग देंगे तो 9 का मल्टीपल बचले रह जाएगा, जितना भी, जैसे 9 बचल रह गया। तो इसमें m में हम 25 से भाग दे रहे हैं तो इसमें पहले से 9 भी था, तो 9 तो बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी m का जो भी आएगा भागफल, उसमें 9 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था कि 9 के मल्टीपल में था, ऑप्शन नंबर बी। अगर 2 ऑप्शन होता तो फिर हमें आगे बनाना पड़ता, जो तरीका इसका होता है, फिर इसका निकालते एलसीएम लेके, फिर सब उसको पूर्ण वर्ग बनाते, फिर हम 25 से भाग करते, तो काफ़ी टाइम जाता। लेकिन वो चीज़ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल जो चीज़ नहीं करने का है वो नहीं करेंगे, ये नहीं कि करने लगना है, टाइम बर्बाद होगा। फिर से अगर बोलिए तो हम रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन दोबारा आप लोगों को बेसिक से नहीं बनाना इस सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य। 6 अंकों का संख्या है जिसमें 91, 6 अंकों का संख्या कुछ भी है, इसमें 91 से पूरी भाग लग रहा है। आगे बोला है इस संख्या में 143 जोड़ देते हैं, इसमें अगर जोड़ देते हैं 143 तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाग लगेगा। अब देखिए समझिएगा, यदि हम बोलेंगे कि 15 में 3 से भाग लग रहा है, इसका क्या मतलब है इसका बताइए। इसका मतलब है कि इसमें 3 जरूर होगा, मौजूद होगा इसमें 3, ठीक है, इसमें 3 मौजूद होगा। इसका मतलब खुद देखिए ना आप लोग, 3 गुना 5 है ना 3, तभी तो 3 से भाग लगने का क्या मतलब है, 3 है तभी तो 3 3 कटेगा। यहाँ भी यही समझाने का हम कोशिश कर रहे थे। इसमें 9 होगा क्योंकि 9 से भाग लग रहा था, तो 25 में कटा तो 9 तो बचले रह गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज कर लिए, जिससे कि आप लोग को समझा चुके हैं तो आसानी होगा। अच्छा, इसमें 91 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कुछ क्या मान होगा नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कुछ कि 91 होगा। 6 अंकों का जो संख्या है, जैसे 2 अंकों का संख्या बोलते 24 है, और इसमें 6 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि 6 होगा ही होगा, कुछ और हो नहीं हो पता नहीं, जैसे 6 गुना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं उसका मल्टीपल, मतलब 91 गुना कुछ भी होगा पता नहीं, लेकिन 6 अंक इसे गुना करने के बाद 6 अंकों का पूरेगा, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है कि जब जोड़ेंगे तो किससे भाग लगेगा, ही निकालना है ना। तो आप लोग देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप लोग बोलोगे 13 से भाग इसमें भी लगता है इसमें भी लगता है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। तो मानो कुछ भी मान होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, अब 7 बच जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो दोनों में क्या मिला आप लोग, नीचे में क्या है 91। तो क्वेश्चन में आप पूछा है कि जब जोड़ देंगे तो किस संख्या से भाग लगेगा, ये पूछा गया है। तो 91 से तो नहीं लगेगा, जोड़ने के बाद नहीं लगेगा ना। हाँ, कितना से लगेगा, तो इसमें भी 143 जोड़ दिए तो इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, 13 का मल्टीपल दोनों हो रहा है, मतलब 13 से भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब करते हैं 90 नंबर। यदि संख्या इतना कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। क्या बोला है, विषम में ऑड के लिए बोला है, ऑड के लिए 1 जोड़ दें, और इवन के लिए क्या बोला है कि 2 घटा दें, बस इतना ही लिखना है। तो इस प्रकार बनी संख्या, नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, अब यहाँ पे दे दिया गया है तो आप लोगों को करवा देते हैं हम। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग हम करवा नहीं रहे हैं, PDF भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी है कि मैथ आप लोगों को ख़त्म करना है जल्दी आप लोगों के लिए। तो बोला इस प्रकार जो है बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। पहले संख्या तो बना लेते हैं। 7 क्या है, विषम है, विषम के लिए 1 जोड़ देंगे, 7 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 है तो 3 क्या बन जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो फटाफट करते हैं, 3 1 4 बनेगा। 8 में 2 घटेगा क्योंकि 8 है सम, तो 2 घटाना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, अगर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 है तो 6 हो जाएगा, 1 जोड़ना है ना, 6 हो जाएगा। और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हमें बोला है 1 से अधिक बार कितना संख्या आया है ना कहाँ गया, नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार, क्या वो अंक 1 से अधिक बार आया है, एगो 8 आया है 1 से अधिक बार, नहीं 8 नहीं आया है ना, एक 4 आया है, देखिए 2 बार 1 से अधिक बार है, और एक 6 भी है, एक 2 भी है। ये तीनों नंबर जो है 1 से अधिक बार आया है। क्या वो नंबर 1 से अधिक बार आया है, 3 नंबर। कितना, 3 नंबर। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन RRB JEE में आया हुआ है। मैथ का तो भी करवा दिया आप लोगों को, रीजनिंग का तो भी हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लो, वही क्वेश्चन है। अच्छा, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है,
4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसे इतना से विभाग करने पर शेषफल 9 बचता है? 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा जिसमें 12 से, 16 से और 20 से भाग करे तो शेषफल जो है वो 9 बच जाए। शेषफल रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? शेषफल 9। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसमें ये सभी से तो पूरा पूरी भाग लगे लेकिन शेषफल 9 बच जाए, शेषफल 9 बच जाए। अगर एलसीएम लेके बनाएंगे तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा, अगर हम शेषफल 9 बच रहा है इस सभी से भाग करने के बाद, अगर हम बोले 5 में अगर 4 से भाग देते हैं शेषफल 1 बचता है, तो आप लोग बोलिए अगर शेषफल नहीं बचाना है तो एक शेषफल बचता है तो 1 घटा देंगे, शेषफल नहीं बचेगा। देख लो आप लोग, पूरा पूरी कट जाएगा। उसी प्रकार से जब इसमें भाग करते हैं तो शेषफल 9 बचता है, अगर 9 घटा दे तब तो पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। जो भी आंसर होगा मतलब हम सब में चेक कर लेंगे। हम लोग जो करेंगे क्या करेंगे, सब में चेक करेंगे। लेकिन सब में भी आप लोग को सिखाएं, सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, सबसे बोला है सबसे छोटी ना, तो सबसे छोटा वाला को चेक करेंगे। तो 9 घटाएंगे तो भाग लगना चाहिए इस सभी से, वही मेरा आंसर होगा। तो 1200 हो जाएगा ये हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 1040, ये हो जाएगा हमारा 1200, कितना 1200, और ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1008 हो जाएगा 1008। अब देखते हैं ये सभी से, ये सभी का नियम क्या है, ये सभी का नियम ये है 16 में तो 3 है, 12 में तो 3 भी मौजूद है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 12 को 3 गुना 4, मतलब जो भी आंसर पहले 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो 3 2 1 3 ये हो सकता है, 8 1 9 ये भी हो सकता है। देखो ना 8 1 9, इसको जोड़ेंगे तो 8 10 1 11 ये नहीं हो सकता है, 4 1 5 ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में लड़ाई है कि कौन सा होगा। अब इस दोनों में जैसे ही लड़ाई हुआ तब आ गया कितना 4 के लिए आखिरी के 2 अंक को पकड़ेंगे, आखिरी के 2 अंक में चलो लग रहा है। लेकिन 20 से भी लगना चाहिए, 20 के लिए 20 में तो 10 भी, 20 में तो 0 भी है, और 0 से लगने के लास्ट में 0 होना चाहिए, और लास्ट में 0 है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई में गलत लिखा है, आरआरबी जेई में पूछा गया है शिफ्ट, सॉरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। 4-5 को क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्या है, इतना में जो 11 से विभाज्य है तो के स्क्वायर -3 के, हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है के स्क्वायर -3 के, ठीक है, के स्क्वायर -3 के। इसका मतलब है अगर ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहे तो मैं छोड़ो ऑप्शन के थ्रू, अगर के कॉमन ले जाएगा के -3, ठीक है, यही ना आएगा हमारा। चलिए अब हमें मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बोला है 58K764, इसमें 11 से भाग लग रहा है। 11 से भाग का नियम क्या है, उसके अंक को जोड़ते हैं, एक को छोड़ छोड़ के। तो 5 + के अब प्लस 6, 6 5 11 + के, कितना आ गया 11 + के। इसमें घटा देंगे जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, तो 8 7 15 घटा देंगे, 15 भी है, उसके बाद भी 4 तो है, 15 4 19 घटा देंगे, 15 ने 19। तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा के -8। इसका मतलब है यदि के का मान 8 रख दे तो हमारा ये मान 0 आ जाएगा। 11 से भाग तभी लगता है जब 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए। तो 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी, तो आप बोलिएगा 11 क्यों ना पुराए, अरे भाई 11 पुराएंगे तो इसका मान हमें रखना पड़ेगा कितना 19, तब ना 19 में से 8 गया तो 11। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, नहीं 1 अंकों की संख्या रख सकते हैं, तो हमें के का मान 8 रखना पड़ेगा। चलो रख लेते हैं। तो 8 गुना 8 में से 3 गया 5, मतलब हो जाएगा हमारा 8 5 40। क्या हो जाएगा 8 5 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बे क्या हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, अनुपात कौन सा, ये तो अनुपात का क्वेश्चन आ गया। आप लोग को अनुपात में हम ये करवा चुके हैं, रेशियो चैप्टर जब पढ़ाए थे तो रेशियो में ये हो चुका है, ओके है, ये भी रेशियो में हो चुका है। और ये बचा भी जेई ही क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया है। एक कार रेंटर अपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन किराए पर देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों को इतना के किराए पर दिया तो उनकी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया। देखिए एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि छोटा कार को सी लिखते हैं, बड़ा कार को बी से लिखते हैं, ओके है, छोटा कार और बड़ा कार। छोटा कार के बारे में क्या बोला है कि 50 देता है डॉलर प्रतिदिन, तो $50 प्रतिदिन। बड़ा कार जो है वो कितना है 920 $80 प्रतिदिन, कितना $80 प्रतिदिन। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो बोला है कुल 13 कारों को कितना में दिया गया है 920 की में दिया गया है। 920 जो है
13 कारों को। तो सबसे आसान है कि 13 ही कारों का निकाल लेते हैं, तो अनुपात तो ऐसे निकल ही जाएगा। तो 13 कारों को दिया गया है कितना में, 920 में। तो एक कार को मानो कितना में, अगर कोई सेम ही होता, बड़का या छोटका ही कार रहता, कोई सेम ले लेते हैं तो एलिगेशन लगा लेते हैं। तो 13 चौके 52 तो लगेगा नहीं है, 13 91, तो इसमें 13 से भाग लग ही नहीं रहा है। और जब नहीं लग रहा है तो अब क्या किया करना चाहिए, तो अब देखो हम ये कर सकते हैं, सभी को 13 ही बना देते, सबको 13 कार। 13 कार का कितना है, 920 है। तो इसको भी 13 कार बनाने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी 13 कार बनाने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा तरीका है ये, 13 कार सभी को बना दिए, इसको भी 13 कार, बड़का को भी 13 कार, कुल 13 कार का दिया हुआ है। तो इसको हम 13 कार को 13 पचे 65, यहाँ लिखेंगे 13 कार को 13 13 8 104, कितना 104। और ये चलिए इस प्रकार से अगर घटाएंगे तो 920 में 80 4 84, कितना 80 4 84 आ जाएगा। इधर से घटाएंगे तो आ जाएगा ये तो हमारा 13 पचे 65, 650 आ गया, 650 आ गया। अगर हम लगाते हैं तो इस तरह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सही आया है ना, 1004 नहीं है, अरे गलत आया है, 1040 होगा, सॉरी 1040 होगा। तो घट के कितना होगा, अगर सही से घटाएं तो 920 में 120 इधर हो जाएगा हमारा 120। चलिए घट के कितना आ गया 120, इधर घटाएंगे तो 650 को छोड़ो, 700 200 220 प्लस 50 हो जाएगा 220 270। इसी के अनुपात में बड़का और छोटका आकार होगा, किसके अनुपात में, इसी के अनुपात में। तो अनुपात निकाल लेते हैं काट के, तो 0 से 3 से काटेंगे, 3 जो के 12 है और 3 नमा 27। हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि बड़ी कारों को किराए पर दिया गया, बड़ा कारों को जो किराए पर दिया गया वो क्या है, 9 है। 9 को कार जो है बड़का वो किराए पर दिया गया है, एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं एलिगेशन लगाने का, कि संख्या इक्वल कर लिए, इसको भी और इसको भी। ठीक है, आप कोई बोले कि आप भाग करके जैसे आप कर रहे थे उसे भी कर सकते हैं, लेकिन बटा में आ रहा था इसलिए हम छोड़ दिए। जैसे देखो ना, यहाँ पे कितना था, 50 था, यहाँ पे 80 था, और यहाँ पे 13 से भाग लगा नहीं था, 920 में 13 से भाग नहीं लगा था। अब 13 से भाग, अब जो इक्वल करने के लिए वही नियम, एलिगेशन का जो नियम है, 13 से यहाँ भी गुना किए, 13 से यहाँ भी गुना किए, 13 से यहाँ गुना किए, तो बात तो ही पर है ना, बटा हट गया, लेकिन 13 से गुना हो गया, उससे अच्छा कि 13 को संख्या निकाल दी, यहाँ पे बात एक ही है। ओके है, एलिगेशन लगा के निकाल दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है, एक थिएटर में एक कॉन्सर्ट के लिए 500 टिकट बेचे गए। वयस्कों के लिए प्रत्येक टिकट इतना $20 में, बच्चों के लिए प्रत्येक $12 में, कुल इतना कमाया गया। तो कितनी, तो उसके लिए कितना, एलिगेशन इसमें भी लगा सकते हैं। RRB JEE का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिएगा। 500 टिकट बेचा गया, कुल कितना रुपया डॉलर में कमाया गया, $8000। कितना, 500 टिकट बेचा गया। तो एक टिकट कितना में बेचा गया, अगर हम देखें तो 8 पचे 40 में बेचा गया होगा। कुल एवरेज होगा, देखें बड़का छोटा कुछ बच्चा, जैसे यहाँ बच्चों के लिए भी है और बड़ा बच्चों के लिए भी है, वयस्क के लिए भी है, दोनों के लिए है। हम दोनों को मिला के नहीं, देखिए एवरेज 40 का चला है। तो अगर देखिए वयस्क के लिए, वयस्क का हम मेल ही लिख देते हैं, छोड़ो, मेल के लिए जो है वो $20 चला है, और चिल्ड्रन के लिए जो चला है $12 चला है, $12 चला है ना टिकट का। हमें दोनों को अगर मिला के बेचे, अगर चेक किए हैं तो 40 का डॉलर पड़ा है। तो अगर देखते हैं कि इसका अनुपात बताए थे, निकल जाता है अनुपात, लेकिन ये कुछ 0 हो गया, सो गलत काटे हैं, वही तो, क्योंकि देखो अब कैसे हम पकड़ ले कि यहाँ पे गलत काटे हैं ये मान, जबकि हम आगे बढ़ चुके थे। ये मान कैसे पता चला कि ये गलत है, यहाँ कैसे पहुँचे, इसलिए कि ये जो बीच में मान होता है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब पता चला कि ये गलत है। जब गलत है तो फटाक से इस चीज़ को पकड़ना है। तो 16 ऐसे आएगा, कैसे, तो देखिए हमारा था कितना, 8000 बटा 500। कोई चीज़ गलत होता है तो उसका भी रीज़न बताते हैं क्यों हम पकड़े कि गलत है। तो 0 से 2 0 गया, काटेंगे तो 16 पचे 80, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है वो 40 नहीं होके 16 होगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब घाटेंगे तो 12 4 16 और 16 4 20, मतलब 1:1। अब देखिए 1:1 के अनुपात में, ठीक है ना ये, हाँ 1:1, मतलब जितना वयस्क है उतना क्या है, बच्चा भी है। तो कुल मतलब दोनों कुल अनुसंख्या कितना टिकट बिका है, तो 500 टिकट बिका है। मतलब कुल मतलब कितना था, वयस्क और बच्चा मिला के 2 अनुपात में, एगो वयस्क एगो बच्चा, तो कुल 2 को था। या फिर आप लोग खुद सोचिए, दोनों बराबरी है, अब 500 टिकट बिका है, इसका मतलब 250 दोनों होगा। यदि किसी को बनाना है तो एक 2 अनुपात में मिला, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 250। ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिगेशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारा ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर कौन सा नंबर सिस्टम ख़त्म होता है, जिसमें कि काफ़ी लंबा भी हो गया, 40-42 मिनट का वीडियो हो गया। आप लोग बोल भी रहे थे कि बड़ा कीजिए, तो ये लीजिए, लेकिन ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम तक में। और आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, बिना मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवा दें, तो आप लोगों को हम SI करवा देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। उसके बाद होगा तो CI करवा देंगे। सही रहेगा ना, साधारण ब्याज, या फिर त्रिकोणमिति करवा दें। अच्छा, देख लेते हैं, जिसका PDF पहले तैयार हो जाए वो आप लोगों को हम करवा देंगे। त्रिकोणमिति ही हो जाएगा, क्योंकि वही हम कर भी रहे थे, उसका PDF भी तैयार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।